मेरे बच्चे, तुम्हें अगले 3 दिनों में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। अब तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप से परिवर्तन से भरने वाली है। तुम्हारा यहां वहां भटकने का समय समाप्त होने वाला है और एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि तुम्हारी तकदीर केवल 3 दिनों में पलट सकती है, लेकिन इसके लिए मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना होगा और ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे, ध्यान दो। तुम्हें खुशियां प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा, तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। तुम जो मेरी इतनी पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे, उस समय तुम्हारे मन में सबसे पहले जो विचारधारा आएगी, उसे अपने मन में ही विचार करना। बार बार उस पर ध्यान केंद्रित करना और अपने मन को एकाग्र रखना, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शुरुआत होगी जो तुम्हारे जीवन में शुभ कार्य का प्रारंभ कर देगा। इसलिए इसी विचार को तुम्हें बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, उस विचार को याद करते रहना है। बार बार स्मरण करते रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो और उसे अपनी खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने से पहले और जागने के पश्चात तुम्हें इसे याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी। तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी। यह शक्ति उस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खोल देगी और खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने से पहले और जागने के पश्चात तुम्हें इसे याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी। तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी। यह शक्ति उस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खोल देगी और खुशियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। मेरे बच्चे, इसमें जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा होगी, वह मैं स्वयं आकर दूर करूंगी। इस बात के लिए तुम निश्चित रहो। मेरी बातों को ध्यान में रखना और यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय कैसा होगा, यह तुम नहीं जानते हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूं, इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और तुम्हें इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगी कि तुम्हारी सफलता सबके लिए एक उदाहरण बन जाएगी। तुम्हें भी पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे भक्त जो बात को अपने मन में बसा लेते हैं, मैं उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि की हर चीज में विद्यमान होकर उनकी सहायता करती हूं और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देती हूं। तुम्हें भी तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम भी उन लोगों में सम्मिलित हो, तो खतरा तुम्हारे ऊपर भी मंडरा रहा है। इसलिए आज जो बता रही हूं, उसे ध्यान से सुनो। यदि तुमने अनदेखा किया, तो तुम बहुत बड़ी भूल करोगे। ध्यानपूर्वक सुनकर उन गलतियों को कभी मत करना, वरना मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सतर्क कर देना चाहती हूं। मेरे बच्चे, तुम यह गलती भूलकर भी मत करना। पहली गलती, जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं, क्रोध में उनसे गलत भाषा बोलते हैं, उन्हें निराधार करते हैं, उनकी कोई बात नहीं मानते और उन्हें बुढ़ापे में ठुकरा देते हैं, ऐसे लोगों को मैं कभी क्षमा नहीं करती। दूसरी गलती, जो पुरुष या महिला अपने जीवन साथी पर बिना वजह अत्याचार करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और जबरदस्ती उनसे उनकी समर्थ के विपरीत कार्य करवाते हैं, ऐसे लोगों को भी मैं कभी क्षमा नहीं करती। तीसरी गलती, जो व्यक्ति सदैव झूठ बोलते हैं, खुद की परिश्रम पर भरोसा नहीं करते, धोखेबाजी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं,
दूसरों के साथ धोखा करना ही जिनका मुख्य कार्य होता है, ऐसे लोग भी क्षमा योग्य नहीं होते। चौथी गलती, जो लोग दूसरों के कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं, केवल अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं और अपने ही कार्यों को पूर्ण करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों पर मैं दया नहीं करती। जो लोग दूसरों की खुशहाल जीवन को देखकर जलन की भावना रखते हैं और दूसरों का काम बिगाड़ने में माहिर होते हैं, ऐसे लोग मीठी छुरी की तरह दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों पर मेरी कोई दया नहीं होती, क्योंकि ये सभी कार्य जानबूझकर किए गए होते हैं और जानबूझकर किए गए गलत कार्य क्षमा के योग्य नहीं होते। मेरे बच्चे, मैं इस संदेश के द्वारा तुम्हें बताना चाहती हूं कि इनमें से कोई भी कार्य मत करना, वरना मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि तुम मुझ में श्रद्धा और विश्वास रखते हो, तो आज से मेरी बताई हुई बातों का पालन करना। मैं जानती हूं कि तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे मुझे क्रोध आए। मैं यह भी जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे मुझे दुख हो। मेरे बच्चे, तुम बस अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने में सहायक होती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।